नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां पे यूपी SSSC पेट के जो सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें लॉजिक एंड रीजनिंग के आज हम लोग क्लास नंबर 2 लेंगे। तो क्लास नंबर 2 में कुछ और इम्पॉर्टेंट बेहतरीन प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिना डिले किए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों पहला प्रश्न ब्लड रिलेशन का है, जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा गया Q और P पति पत्नी हैं। P का ससुर कामा R की पत्नी का पिता है। Q कामा T का भाई है जो R की पत्नी है। P कामा R की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास है, आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लाइन पढ़ो, P और Q पति पत्नी हैं। इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं P और जो Q है क्या है भैया, पति पत्नी। लेकिन Q और P का भी जेंडर नहीं पता, लेकिन एक मेल होगा एक फीमेल, इतना तो पता है सबको। आगे क्या बोला गया, P का ससुर मतलब P ससुर किसको बोलेगा, Q के पिताजी को। अब Q मेल होगा तो भी, फीमेल होगा तो भी। अब मेल के लिए हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, फीमेल के लिए सर्किल बनाएंगे। P का ससुर, इसका मतलब Q के पिताजी को क्या बोलेगा, P ससुर। तो P का जो ससुर है, आगे क्या बोला गया, R की पत्नी का पिता है। वही जो P का, देखो जो P का ससुर है वही R की पत्नी का पिता है। इसका मतलब यहाँ R होगा और R की शादी होगा, R की पत्नी, तो ये क्या होगा, फीमेल। R की पत्नी, तो कहा गया R की पत्नी का पिता है। ठीक है, R की पत्नी का पिता है। तो यहाँ पे इनकी पत्नी होगी और इनका पिता कौन है, ये है। क्लियर हुआ, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, ये तो भाई हो गए या बहन हो गया नहीं पता, लेकिन ये फीमेल होगा, इसका जेंडर नहीं पता है। आगे पढ़ो। अच्छा ये फीमेल है तो ये क्या होगा, पक्का मेल होगा भाई, पति पत्नी है, अगर ये फीमेल हो गया तो ये क्या होगा, मेल होगा। आगे क्या बोला गया प्रश्न में, कहा गया Q कामा T का भाई है। Q जो है भाई है, किसका भाई है, T का। इसका मतलब Q यहाँ पे भाई हो गया, किसका भाई हो गया, T का। इतनी बातें समझ आई। Q कामा T का भाई है जो R की पत्नी है। अगर कोई सेंटेंस जो और जो की से जोड़ा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब दूसरा व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति कौन है, Q कामा T, दूसरा व्यक्ति T है ना। T के बारे में कहा गया जो R की पत्नी है। T क्या कौन है, R की पत्नी है। आगे क्या बोला गया प्रश्न में, P कामा R की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। P जो है R की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या कॉलिंग करके बुलाता है, ये ध्यान में रखना। P कामा R की पत्नी, R से नहीं, R की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब R की पत्नी P को क्या बुलाएगी। तो R की पत्नी T हुई और T जो है P को क्या बुलाएगी। अगर ये मेल तो ये क्या होगा, फीमेल, क्योंकि पति पत्नी में भैया एक मेल एक फीमेल। Q का जेंडर क्लियर हुआ, मेल, तो यहाँ पे P का जेंडर फीमेल। कहा गया R की पत्नी T है, T जो है P को क्या बुलाएगी, तो भाभी बुलाएगी। क्या बुलाएगी, भाभी। अच्छा प्रश्न था, उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे क्या दिया गया, 36 दिया गया और यहाँ पे दिया गया 324। 300 कितना दिया गया, 24 दिया गया। और फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे 11 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि 36 जिस प्रकार 324 से संबंधित है उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी से किस प्रकार संबंधित होगी। अब इसको सॉल्व करो, जरा ध्यान से देखोगे तो 36 हो गया और 6 और 3 जोड़ोगे कितना हो गया भैया, 9। तो 36 गुणे 9 करोगे कितना हो गया, 36 9 कितना हो गया, 324 हो गया। इसी प्रकार 1 और 1 जोड़ोगे कितना हो गया, 2। तो 11 को 2 से गुना करोगे, 11 गुने कितना हो गया, 2, तो कि 11 दूना 22। तो इसका आंसर कितना हो गया, 22। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को चुनिए। जो सबसे अलग होगा, जो सबसे विषम होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो 9 को 3 से गुणा करोगे, 9 त्रिक कितना हो गया, 27 हो गया। कितने से 3 गुना करोगे, 9 त्रिक 27 हो गया।
इसी प्रकार 8 त्रिक कितना हो गया 24 हो गया, 11 तियां कितना हो गया 33 हो गया। तो यहाँ 5 तियां कितना होना था 15 होना था, तो लेकिन 15 ना होके कितना हो गया 25 हो गया। तो सबसे अलग क्या हो गया भैया 4 नंबर। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, कैलेंडर का प्रश्न है। कहा गया 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा? तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे डेट और मंथ सेम है, डेट मंथ सेम है, अंतर किस में है? केवल यहाँ पे अंतर वर्षों में है। तो डेट मंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल विषम दिन 2 वर्षों के बीच में निकालना है। और जब भी 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकाला जाता है, इन दोनों वर्षों का क्या करते हैं? अंतर करते हैं। तो अंतर कितने साल का? 1984 से 1983 घटाओगे, 1 साल का अंतर हो गया। प्लस लीप वर्ष देखो यहाँ पे, तो लीप वर्ष देखो 1984 लीप वर्ष है, तो क्या इसको एज अ लीप वर्ष काउंट करेंगे? तो अगर इसमें 29 फरवरी आएगी तो इसको एज अ लीप वर्ष काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम 1984 से हम क्या हो रहे हैं? पीछे आ रहे हैं। 1984 से अगर हम पीछे जाएं, या फिर हम बात करें कि 1983 से या फिर आगे चले जाएं, तो 7 जून 1900 अगर हम 83 से आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा भैया? 1900 यहाँ पे 83 से आगे बढ़ेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी आ जाएगा, फिर फरवरी आएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 जून पर रुकेंगे। इसमें क्या होगा? 29 फरवरी आ जाएगी। और 29 फरवरी आएगी तो इसको एज अ लीप वर्ष काउंट करेंगे। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हो तो -2 करोगे, और -2 करोगे बृहस्पतिवार में तो 1 दिन पीछे होगे बुधवार, और फिर एक बुधवार से 1 दिन पीछे होगे ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? मंगलवार इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है इसको भी आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया यदि एक निश्चित कूट भाषा में एबव को AVEOV के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चंस जो दिया गया इसको कैसे लिखेंगे आपसे पूछा गया। तो एबव में जो देख रहे हो सीक्वेंस, अगर ध्यान से देखो भैया तो इनको क्या हुआ है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में। यहाँ पे एबव को सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में A आएगा, B आएगा, फिर C D आएगा जो कि है नहीं, फिर E आएगा, फिर लास्ट में यहाँ पे जो लेटर गैप है उसको छोड़कर क्या आएगा? E के बाद O आएगा और फिर V आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इनमें से ढूंढो कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में आएगा। तो आप कहोगे सबसे पहले आएगा E आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। एग्जाम में जब भी प्रश्न सॉल्व करना तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ऑप्शन आपका A 1 और 2 3 4 नंबर तो कट गया, 1 2 3 बचा है। आगे सॉल्व करते हैं। E के बाद क्या आएगा भैया? E के बाद आपका आ जाएगा I, EI होना चाहिए। ऑप्शन में EI किस में है? पहले, अच्छा तीनों में है। आगे चेक करो, EI के बाद क्या आएगा? यहाँ पे EI के बाद देखो O आएगा। O का कितना होगा भैया? O का आपका होगा 15 होगा, और फिर Q का 17 होगा। ठीक है, ऑप्शन से करोगे तो शायद हो जाएगा, लेकिन O के सॉरी O से पहले क्या आएगा? एक मिनट। I के बाद क्या होगा? N का 14 होता है ना, N होगा, फिर O होगा, फिर Q होगा। ठीक है, अब Q के बाद क्या होगा? Q 17 होगा, और इसका 20 होता है, इसका 21 होता है, और इसका 19 होगा। तो पहले 19 वाला आएगा ना, S आएगा, और T 20 आएगा, और फिर 21 आएगा। सारे लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, EINOQOQSTU, यही आपका आंसर हुआ। तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला में बढ़ते क्रम में लिखना था। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आपसे प्रश्न पूछा गया 5 सितंबर 1896 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले उसको केस नंबर 4 बना लो। केस नंबर 4 कैसे बनाओगे? जिस दिन पेपर देने जाओगे आपके एडमिट कार्ड पे डेट, उसके बाद दिन और ईयर सब लिखा होगा, बस उसी से तुलना करके निकाल लेना। जैसे आज यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो आज क्या है भैया? 22 तारीख है, और क्या है? जुलाई है,
और 2022। दिन कौन सा है तो आप कहोगे दिन है फ्राइडे, शुक्रवार है। अब यहाँ पे विषम दिन निकालेंगे तो इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करोगे तो सबसे पहले जुलाई में 22 तारीख हो गई है, बचा कितना है जुलाई में, तो जुलाई में बचा है कितना भैया 9 दिन, और 9 को 7 से भाग दोगे शेषफल आएगा 2। ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त 31 का महीना होगा, 7 से भाग दोगे शेषफल 3 बचेगा। सितंबर में 5 तक ही जाना है, 5 जोड़ दो, 5 3 8 2 10, 10 को 7 से भाग दोगे शेषफल बचेगा 3। कैलेंडर में जा रहे हो आगे तो यहाँ पे कर दो प्लस। मंथ में देखो, यहाँ से नहीं मतलब इसमें देखो, तो इसमें जुलाई से सितंबर जा रहे हो तो +3 कर दिए। अब 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का जो तरीका होता है, सबसे पहले दोनों वर्ष का अंतर निकाल लो। अंतर निकालोगे तो यहाँ से 2022 से 1896 घटाओगे तो कितना आएगा भैया, यहाँ पे 12 से 6 घटाओगे 6 बचेगा, 11 से 9 घटाओगे 2 बचेगा, और 19 से 18 घटाओगे 1 बचेगा, 126। प्लस यहाँ पे लीप वर्ष, इसमें 4 से भाग दो, तो 4 से भाग देंगे, 4 तियां 12 हो गया, और शेष कितना यहाँ पे, यहाँ 6 है, 4 1 कम 4 तो 31 हो गया। लेकिन ध्यान से देखो 2000 जो यहाँ पे 1996 है, जो इसको एज ए लीप वर्ष काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। 5 सितंबर 1996 से हम आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं, या फिर इधर से अपोजिट ले लो या इधर से बैक आ जाओ, या फिर 22 जुलाई 2022 से हम पीछे आएंगे तो आप 5 सितंबर पर पीछे वाले साइड से 5 सितंबर पर रुक गए। सितंबर से पहले क्या रहा होगा, अगस्त रहा होगा, अगस्त से पहले जुलाई रहा होगा, जुलाई से पहले आपका जून रहा होगा, जून से पहले आपका मई रहा होगा, मई से पहले अप्रैल रहा होगा, अप्रैल से पहले मार्च रहा होगा, मार्च से जस्ट पहले फरवरी रहा होगा। तो इसमें 29 फरवरी नहीं आई तो इसको एज अ लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे, तो 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 1 माइनस करेंगे तो यहां पे रिजल्ट बन गया 30 का। तो 126 और 30 जोड़ेंगे 156 हो गया। कितना हो गया, 156 हो गया। और ये 7 से बड़ा है तो 7 से पुनः भाग दो, 7 का पहाड़ा 15 में 7 दूना 14, शेषफल 1 बचा, तो यहां पे कितना हो गया 16 हो गया। 7 दूना 14 2 16। यहां कैलेंडर में जा रहे हो पीछे इसलिए -2 करोगे, और फाइनल रिजल्ट जब हम बना रहे होंगे +3 और -2 का तो क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा। अब शुक्रवार में 1 दिन जोड़ो, और शुक्रवार में 1 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा भैया, शनिवार आएगा। यानी कि 5 सितंबर 5 सितंबर 1896 को शनिवार था। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। कैलेंडर का टॉपिक है। कैलेंडर, अगर आपको कैलेंडर में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, कैलेंडर पे और प्रश्न पे चर्चा कर लेंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका, वेलिंगटन, क्वेश्चंस मार्क। विकल्प में है स्वीडन, न्यूजीलैंड, जापान, हंगरी। तो भैया केपटाउन कहाँ की राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, केपटाउन है। तो आपसे पूछा गया वेलिंगटन कहाँ की राजधानी है, तो न्यूजीलैंड की है। वेलिंगटन कहाँ की राजधानी है, न्यूजीलैंड की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 न्यूजीलैंड। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया फ्रेम को कोड किया गया है 53972, बुक को कोड किया गया 4881 से के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो मोर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। आपके पास 4 विकल्प है। तो दोस्तों ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे, तो ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आप क्या हुआ है, यहाँ पे बस इनका कोड सेलेक्ट किया गया है। जैसे हम बात करें एम का, तो एम के लिए देखो यहाँ पे कोड बताना है। तो एम के लिए अगर दूसरा लास्ट से सेकंड है कितना, 7। एम लास्ट से सेकंड, तो यहाँ भी एम के लिए कोड 7 हो गया। ओ ढूंढो तो ओ के लिए कोड कितना है, 8 है, तो 8 हो गया। आर का कोड ढूंढो तो फर्स्ट से सेकेंड कितना है, फर्स्ट से सेकेंड 3 है। ई का कोड लास्ट से कितना ले लो, 2 ले लो। तो आपका मोर का कोड हो गया 7832। बहुत इजी प्रश्न था। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ब्लड रिलेशन का है, आपके स्क्रीन पे है। कहा गया एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है वह मेरे पिता की माता के भाई का पुत्र है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है।
4 विकल्प है, अगर आप कंफ्यूज होना तो विकल्प की सहायता आप ले सकते हो। ठीक है, जब भी आप इस प्रकार का आपको प्रश्न मिले, कंफ्यूजन हो, तुरंत आप ऑप्शन का सहारा लेना, विकल्प का सहारा लेना। कहा गया एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, तो यहाँ पे कोई वुमेन है, महिला कहती है। महिला ने क्या कहा? महिला ने कहा व्यक्ति के बारे में, वह मेरे पिता। महिला की कौन हो गए? पिता। देखो भैया, मेल होगा तो मैं ट्रायंगल बना दूंगा, फीमेल होगा तो सर्किल बना दूंगा। महिला कहती वह मेरे पिता, ठीक है, की माता। तो महिला कहती वह मेरे पिता के माता, तो यहाँ पे पिताजी की माता हो गई, वह मेरे पिता की माता। ठीक है, के भाई, तो माता के भाई, यहाँ पे भाई हो गए, वह मेरे पिता के माता के भाई। ठीक है, का पुत्र है, इनका पुत्र है। कौन इनका पुत्र है? वह व्यक्ति। ठीक है, यानी कि वह मैन, वह व्यक्ति इनका पुत्र है। तो पूछा गया भैया वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है, महिला जो है व्यक्ति को क्या बुलाएगी? तो आप सीधे सीधे समझो, इनको क्या बुलाओगे? पिताजी। और पिताजी की माता को आप क्या बुलाओगे? आप बुलाओगे इनको दादी, और ये बुलाएंगे माताजी। अच्छा, ये इनको क्या बुलाएंगे? तो माताजी के भाई को ये बुलाएंगे मामा, आपके पिताजी इनको मामा बुलाएंगे, और मामा के लड़के को आपके पिताजी बुलाएंगे भाई। अगर आपके पिताजी इनको क्या बुलाते हैं? भाई बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? भाई। आपके पिताजी इनको अगर भाई बुलाते हैं तो आप इनको क्या बुलाओगे? चाचा बुलाओगे। तो आंसर क्या होगा? अंकल होगा। अंकल क्या होगा भैया? अंकल इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए? अंकल इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, लॉजिक और रीजनिंग पे कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।